जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। पढ़ने मात्र से हो जाती हर मनोकामना पूरी, पढ़े पूरी खबर। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को तामसिक भोजन और विचारों से दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पीले वस्त्र पहनना चाहिए। उसके बाद व्रत एवं पूजा का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत, तुलसी का पत्ता, पीले फूल, दीपक, चंदन, केसर, हल्दी, धूप, गंध, अक्षत आदि का उपयोग करते हैं। पूजा के समय वरुथिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। इससे व्रत का महत्व पता चलता है। इस दिन आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करनी चाहिए। इससे आपके मनोकामनाओं की सिद्धि हो सकती है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर भात, केला या फिर खीर का भोग लगा सकते हैं। एकादशी पूजा का समापन भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे से करें। घी के दीपक या कपूर से आरती कर सकते हैं। आरती करने से नकारात्मकता दूर होती है। एकादशी व्रत वाले दिन व्रती और परिवार के अन्य सदस्यों को बाल, नाखून, दाढ़ी नहीं काटना चाहिए। इस दिन स्नान में साबुन का उपयोग नहीं करते हैं। एकादशी वाले दिन घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से छोटे कीड़े आदि मर सकते हैं। जीव हत्या के दोष से बचना चाहिए। भारतीय हिंदू धर्म में साल में आने वाली सभी एकादशी बहुत ही महत्व माना जाता है, लेकिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी व्रत एवं उसकी कथा पाठ का सबसे बड़ा पुण्य बताया जाता है। इस व्रत की कथा का पाठ करने मात्र से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार का पूजन किया जाता है। अगर इस दिन उपवास रखकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजन करने के बाद इसकी कथा का पाठ करने कई तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 एकादशी तिथि आती है और दोनों ही एकादशी खास मानी जाती है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी बहुत खास है। इसका नाम वरुथिनी एकादशी है। इसे वरुथिनी ग्यारस भी कहते हैं। बहुत ही पुण्य और सौभाग्य प्रदान करने वाली इस एकादशी के व्रत से समस्त पाप व ताप नष्ट हो जाते हैं। वरुथिनी एकादशी का व्रत अथाह पुण्य फल प्रदान करने वाला माना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा के पाठ से होती हर इच्छा पूर्ति। वरुथिनी एकादशी व्रत का महत्व धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में है। वरुथिनी एकादशी के बारे में कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। माँ नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था जिसका राजा मानधाता था। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी होने के साथ भगवान विष्णु के अनन्य उपासक भी थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में ही लीन थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा मानधाता तपस्या में एकाग्रचित ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबारने की गुहार लगाई। भगवान अपने भक्तों पर संकट कैसे देख सकते हैं। विष्णु जी प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू ने राजा के पैर को लगभग पूरा चबा लिया था। राजा को बहुत पीड़ा हो रही थी। श्री भगवान ने राजा से कहा, है राजन, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी तिथि जो मेरे वराह रूप का प्रतीक है, तुम इस दिन मेरे वराह रूप की पूजा करना एवं व्रत रखना।
मेरी कृपा से तुम पुण्य संपूर्ण अंगों वाले हष्टपुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया यह तुम्हारे पूर्वजन्म के पाप कर्मों का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मानधाता ने वैसा ही किया और वरुथिनी एकादशी का व्रत पारण करते ही उसका भालू द्वारा खाया हुआ पैर पूरी तरह ठीक हो गया। भगवान वराह की कृपा से जैसे राजा को नवजीवन मिल गया हो, वह फिर से हष्ट पुष्ट होकर अधिक श्रद्धा भाव से भगवान की साधना में लीन रहने लगा। ठीक इसी तरह कोई भी व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर इस कथा का पाठ करता है, उसके सारे कष्ट दूर होने के साथ सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपसे अनुरोध है कि कम से कम 11 लोगों को इससे जोड़ें। आप कोशिश करें कि अपने मित्रों रिश्तेदारों को इससे अवगत करा दें ताकि वे भागवत की कथाओं से वंचित न रहें। यदि आपने इस धर्म कार्य में इतना सहयोग कर दिया तो प्रचार की कमी न रहेगी। प्रभु नाम के प्रचार प्रसार में यह सहयोग तो अवश्य करें। श्रीमद् भागवत कथा श्रृंखला का पुनः आरंभ कर रहे हैं। रोज 1 या 2 कथाएं आपके लिए देंगे। भागवत प्रेमी भागवत कथा श्रवण करते रहते हैं। शब्दों के विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं। इस चैनल में आपको पूजा आराधना से जुड़ी काम की बातें मिलेंगी जिसे आप संजो कर रखना चाहेंगे। आप किसी भी देवी देवता पर्वत त्योहार की पूजा अर्चना से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल से ले सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।